नमस्कार मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों। बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसा आपको पता भी है कि आज सुबह में मैंने आरटीआई फिर से डाला। क्यों इतने फ्रस्ट्रेशन में था कि सुबह ही डाला, उसमें जो भी पहलू डाले कितने इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। रिजल्ट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको भी आप तक पहुंच जाना जरूरी है। और इन सब के बारे में आपसे बात करूँ सबसे पहले, किसी को भी ऐसा लगता है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं यहाँ व्यू बटोरने आ गया हूँ, प्रभु यहीं से जाइए, आपके व्यू की आवश्यकता नहीं है। और ना ही देखिए 2 मिनट बाद व्यू काउंट होता है, आप यहीं छोड़ के जाइए। क्योंकि मेरे पास मेरे बहुत सारे साथी हैं जो ट्रस्ट भी करते हैं। और साथियों यकीन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन है कि मैं आज इतना हाइपर हूं, ठीक है। लेकिन किसी को भी ऐसा लगता है व्यू बटोरने आ गया, पैसा लेने आ गया, यूट्यूब से पैसा कमाने आ गया। भैया आपको मेरे बारे में पता नहीं है, 80 लोगों का केस मैं और ध्रुवीय शर्मा फ्री में लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आ रहे हैं यारों के लिए। आप जाके पता कीजिए, फ्री में लड़ रहे हैं 83 लोगों का केस। एक आदमी का खाली रसीद कटता है 483 रुपये का, जोड़ लीजिएगा कितना खर्चा होता है। छोटा भाई एमबीबीएस डॉक्टर और बड़ी बहन एसडीएम है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी पैसा कमाने के लिए आता है, सोशल सर्विस नाम की भी कोई चीज होती है। आप में से किसी को लगता है आप प्रभु चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे शिकायत भी नहीं है। और आप वो लोग हैं ना सबको दे रहे हो। या सर ये मुझे लग रहा था ना कि पहले चलो मुझसे कुछ नाराजगी होगी तो मुझे ट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन ये लोग तो सबको, चाहे वो विवेक जी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, मैंने सबके कमेंट आज पढ़े कि यार देखो खाली मुझे ही उल्टी पुल्टी बातें मिल रही हैं, सबको मिल रही है। मैंने देखा सबको, और ये सेम आईडीज 10-12 ऐसी आईडीज हैं जो सबको गाली दे रही है, जिसमें लड़कियों की आईडी भी है। अब बताइए कोई भी लड़की इस तरह की बातें करेगी क्या? ऐसी गालियां लिखेगी किसी के लिए? आप लड़कियों को भी बदनाम कर रहे हैं, दूसरे की आइडेंटिटी के पीछे छुप करके आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये सारे लोग बड़े लोग हैं और ये लोग आपकी बातें बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इनको अपना क्लास भी चलाना रहता है। मुझे अपना कोई क्लास नहीं चलाना है, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब मैं यूट्यूब पे नया था ना, तो मैंने 90-91 लोगों को ना जूते के लिए पैसे दिए थे, ठीक है। जोड़ लेना कितना होता है, ये सब मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो आ रहा है ना चिल्लम चिल्ली आप लोगों का। ऐसे ही आज जब मैंने आरटीआई डाला साथियों, आप सबको बताओ, उसमें भी 1-2 लोगों ने कमेंट किया क्या कर लिया आरटीआई करके, पब्लिसिटी स्टंट। अरे आप लोग दरोगा बनने वाले हैं, आपको पता है कि आरटीआई का जो जवाब है, जो आपके लिए किसी काम का नहीं है, वो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस होता है। उसके दम पर हम जाकर के बात कर सकते हैं कि आरटीआई में ये जवाब मिला है, फिर इसी वजह से ये रिजल्ट आना चाहिए। ये होता है मायने आरटीआई का, कोर्ट मानती है उसको। पागल थोड़ी है जो आरटीआई कर रहे हैं। तो जो भी जिसको भी ऐसा लगता है, आप जाइए हाथ जोड़ के, बिना ये लिखे कि आप आ गए यहाँ, ये वो करने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। अब साथियों परेशान होने का रीजन क्या है? देखिए परेशान होने के कई सारे रीजन हैं, सिर्फ एक होता तो मैं आपको बताता। एक तो मैं आप सबसे बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और आप सबको भी पता है कि कितने सारे लगातार कमेंट भी आते हैं, कितना इंस्टाग्राम, अभी तो टेलीग्राम में भी जुड़े हैं, तो वहाँ से भी पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं। कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम है ना, मैं बता नहीं सकता। आज सुबह की एक ऐसी प्रॉब्लम है, उस लड़की की प्राइवेसी नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लिटरली रोना आ गया। ये जो शोषण आपका चल रहा है, मैंने जो आरटीआई डाला ना, उसमें रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन के अलावा एक और सवाल डाला। मैं आरटीआई टेलीग्राम में डाल दूंगा, ऑलरेडी मैंने अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया। वीडियो के एंड में कोशिश करूंगा कि मैं इसको डाल दूं, हालांकि मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी वीडियो के एंड में वो डाल दूंगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप कभी नोटिस नहीं करते हैं साथियों, जरा सोचिए कितनी बार आपका शोषण होता है। हर बार जैसे बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं, आप परीक्षा देते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते करते फिर उसमें धांधली, फ्रस्ट्रेशन, एक ऐसा मैकेनिज्म क्या नहीं होना चाहिए? मैंने अब खुद को इसके लिए तैयार कर लिया है कि अब इस मैकेनिज्म पे भी काम करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ऐसा एक एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर सकता है जिसमें पहले से ही सारी चीजें डिसाइड हो? आखिर इतने सारे अधिकारी हैं, मिलकर क्या इतना भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी जो अभी इस भर्ती में मान लीजिए 10,000 लोगों का सिलेक्शन होना, बाकी सारे लोग तो वैसे चले नहीं होंगे, अगली भर्ती की तैयारी करेंगे ना, 800 वाले की, 850 वाले की। तो फिर यही तो होगा ना, अगले एग्जाम, फिर अगले एग्जाम, और पीछे भी बार बार होता आ रहा है। तो एक एग्जाम कैलेंडर की डिमांड चाहे वो बाय, इसीलिए मैंने आरटीआई में वो एग्जाम कैलेंडर के लिए भी मैंने लिखा है कि क्या भर्ती बोर्ड इस तरफ कोई प्रयास कर रही है कि एक एग्जाम कैलेंडर इशू किया जाए, पीसीएस के जैसे, यूपीएससी के जैसे एक एग्जाम कैलेंडर इशू कर रहे हैं। उसका जवाब जो आएगा फिर हम उसको कोर्ट में लेकर जाएंगे, इसलिए वो फाइल किया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि टाइम पास करना है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब जरा आप रिजल्ट पे आ जाइए। रिजल्ट को लेकर के आप सबको लग रहा होगा साथियों, थोड़ा बुरा मत मानिएगा, हर यूट्यूबर आपका टाइम लॉस कर रहा है, सही बात है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन आप बताइए कि ये यूट्यूबर्स ही तो हैं जो आपके डिमांड को ऊपर रखते हैं। क्या कोई भी ऐसा ट्विटर ट्रेंड है जो बिना किसी यूट्यूबर के सपोर्ट के आप ट्रेंड करा सकते हैं? आपकी बातें पहुंचाता है यूट्यूबर, और आप सबको गालियां देने पर लगे हुए। आप सबकी बात नहीं कर रहे, ये अरे यार ये लड़कियों के नाम से गालियां देते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उठाएंगे आप लोग? लॉ एंड ऑर्डर जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दरोगा की नौकरी करेंगे आप लोग, जो लड़कियों की आईडी के पीछे गालियां देते हैं, अशब्द कहते हैं? शर्म कीजिए आप लोग। तो ये चीज हो गई। अब देखिए, अब रिजल्ट को लेकर के एक चीज समझिए, लगातार चीजें चल रही। ये भर्ती बोर्ड
क्या एक नोटिफिकेशन नहीं दे सकता है जिससे आप सबकी चीज़ें शांत हो जाए कि हाँ भाई चलो इस दिन हम रिजल्ट निकालेंगे, या ये प्रक्रिया कुछ तो। 4 महीने से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है रिजल्ट एग्जाम के बाद से भर्ती को लेकर के। एसकेएम का ट्रेंड करना पड़ा तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है। तो इस तरह की एक जो निष्क्रियता है इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे एग्जाम, मैं ये नहीं कहता इसके लिए आपको सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करना है, इसकी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया की पावर को समझिए, अगर सब मिलके एक ट्रेंड कर लेना तो इनको जवाब देना पड़ेगा। आ गए थे ना कैसे एसकेएम को लेकर के आ गए ना, खुला हुआ या ना हुआ लेकिन आए ना, जवाब दिए ना, यही चीज है, ये एफर्ट करना पड़ेगा। सब अलग अलग एग्जाम की प्रिडिक्शन, रिजल्ट की प्रिडिक्शन कर रहे थे। मैंने 12 तारीख वाला जो कहा था उसके बाद मैंने कभी आपसे एक बार भी कहा कि रिजल्ट आ रहा है? मैंने आपको कहा कि होली तक भी नहीं आने वाला, जब आप होली के वक्त परेशान थे। मैंने कहा, अभी भी मैंने आपको बताया कि 25 के बाद ही कोई चांस बनता है। वो इसलिए नहीं बताया कि तुक्का मार रहा हूं, इतनी जानकारियां रहती है। पर एक चीज आप समझिए कि क्या इनको एक नोटिफिकेशन नहीं देना चाहिए छात्रों की परेशानी को देखते हुए? बच्चे डीबीपीएसटी में फोकस नहीं कर पा रहे, अपने फिजिकल फिटनेस की तैयारी नहीं कर पा रहे, उनको पता नहीं है सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये बातें मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा, आपके जरिए ना बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहा हूं, चाहे वो ऊपर के अधिकारी हो चाहे वो नीचे के अधिकारी हो। ट्विटर कैंपेन किया जा सकता है, आरटीआई फाइल किया जा सकता है। आरटीआई फाइल करना मतलब सिर्फ उनके ऊपर भी तो रहता है ना कि जनता या स्टूडेंट जवाब चाहते हैं, इस सब इट्स कॉल्ड प्रेशर, इसलिए आरटीआई फाइल की। तो साथ ही ये एक चीज़ है जिसके लिए मैंने एक आरटीआई फाइल की है, जिसमें मैंने ये कहा है कि सर आप मुझे बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एक जो है एग्जाम कैलेंडर के बारे में विचार कर रहा है। अगर वो हाँ बोलेंगे तो ठीक, अगर ना बोलेंगे तो इस बात को लेकर के हम कोर्ट में जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं जिनमें एक एग्जाम कैलेंडर आता है, वैसे ही इसमें क्यों नहीं एक एग्जाम कैलेंडर दिया जा सकता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का भी मुद्दा है, उसको लेकर के मैं अलग से बात कर लूँगा, ठीक है। तो ये आरटीआई जो है, मैंने इसमें बहुत सारे सवाल डाले, अब उसका जवाब देखते हैं आता है कि नहीं। जब भी आएगा तो जरूर आप में से बहुत सारी साथी कहेंगे कि 1 महीना लगता है, तो हाँ 1 महीना वो डेट होता है, लेकिन 15 दिन में भी आ जाता है, डिपेंड करता है कि किसने भेजा और क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। ये चीज़ हो। अब रिजल्ट को लेकर के एक चीज़ आप सबको बताऊं कि देखिए अब अभी तक तो आया नहीं है, 25 को ओथ सेरेमनी है। अब सेरेमनी होने के बाद इसमें एक और चीज़ जो निकल के सामने आ रही है, देखिए एक चीज़ क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो है, जो पता ये लग रहा है कि रिजल्ट आने के बाद आपको पता है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, जिस भी साथी का सिलेक्शन नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं ये बात भी लगेगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है जिससे उसका नंबर नहीं आया डीबीपीएसटी के लिए। तो एक बड़ा सा हाइक हो जाएगा जो तुरंत से प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए शायद ये विचार ऐसा चल रहा है कि एक बार रिजल्ट एक बार मतलब सारी चीज़ें हो जाए तो फिर शासनादेश आए और फिर उसके बाद रिजल्ट आए, ताकि मतलब प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना खड़ी हो जाए। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अभी तक भर्ती बोर्ड का स्टैंड यही है। और देखिए कल जो है सुनील खरे सर की सुनवाई है, और परसों जो है 25 तारीख को सुनील चौधरी सर की सुनवाई है। इन सारी सुनवाइयों में एक केस का इंतजार करना पड़ेगा। एक सुनवाई होने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और मैं आकर के आप सबको बता भी दूंगा। पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय इस बात पर जरूर रखें कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को एक एग्जाम कैलेंडर हर साल निकालना चाहिए कि नहीं, जिसमें कि आपको सब चीजें पहले से पता रहे कि ये चीजें इस डेट में होने वाली है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं? क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे विद्यार्थियों को पहले से पता रहे ताकि वो अपना फोकस करके एग्जाम की तैयारी करें बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मतलब मानसिक तनाव के अपना करेंगे? टाइम उनको पता है, ऐसे भर्ती आएगा नहीं आएगा उसमें वो तैयारी नहीं करते हैं, 80 नंबर 90 नंबर पे पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो एकदम से उठा लेते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे आप सबके बीच में रखना जरूरी था। अब आप इसमें मुझे अपनी राय दीजिएगा, जो भी आपकी राय होगी उसका स्वागत है। पर मैं अपनी तरफ से ये लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ। जैसे ही आएगा मैं वापस आरटीआई फाइल, वापस मैं हाई कोर्ट की शरण में जाऊँगा, और वहाँ भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एग्जाम कैलेंडर घोषित किया जाए जिससे विद्यार्थियों को जो है वो अग्रिम सूचना मिले। और बहुत सारे आयोग जो हैं वो ऐसा करते हैं, तो ऐसा भर्ती बोर्ड क्यों नहीं कर सकता? और इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो हम टेलीग्राम में पर्सनली भी कर लेंगे। उसमें मेरा एक टाइम है जिसमें हम सब मिलकर बात कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां हम आप सबसे बात कर लेंगे। बस यही बात आपसे कहनी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चाहें तो कर सकते हैं, अब मर्जी है आपकी। मिलता हूं अगली कल की कोर्ट की इंपोर्टेंट अगर कोई अपडेट आती है तो बड़ी वीडियो बनेगी, नहीं तो 2 मिनट में आके आपको बता के चला जाऊंगा। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।